नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे हेयर ट्रांसप्लांट में यूज़ होने वाली दो डिफरेंट टेक्निक्स के बारे में, जिन्हें FUT या FUE के नाम से हम लोग जानते हैं। तो अक्सर ये कन्फ्यूज़न रहती है कि हम किस तकनीक से कराएं। जिसको भी हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि मैं FUT से करवाऊँ या FUE से करवाऊँ, कौन सी बेहतर है, कौन सी करानी चाहिए। तो थोड़ा सा आज हम इसको डिस्कस करेंगे। देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट का जो प्रोसेस है पूरा, ये 3 भागों में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, है ना। एक तो जब हमने ग्राफ्ट निकालने हैं पीछे के एरिया से, सेफ डोनर एरिया से निकालने हैं, उसको बोलते हैं हार्वेस्टिंग ऑफ द ग्राफ्ट्स। दूसरा, जब हमने स्लिट्स बनानी है, जिस भी एरिया में बाल लगाने हैं वहाँ पे जो स्लिट्स बनानी है, एंगल देखते हुए, डायरेक्शन देखते हुए, डेंसिटी देखते हुए, वो सेकंड पार्ट। एंड थर्ड, ये जो निकाले हुए ग्राफ्ट हैं इनको इम्प्लांटेशन करना। ठीक है, तो 3 पार्ट हो गए, हार्वेस्टिंग, स्लिटिंग एंड इम्प्लांटेशन। FUT और FUE जो प्रोसेस है वो जो डिफ़र होती है वो सिर्फ पहले पार्ट में डिफ़र होती है। यानी जो फर्स्ट पार्ट है हार्वेस्टिंग का, ग्राफ्ट निकालने का ढंग, बस उसमें ही दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। बाकी जो सेकेंड पार्ट और जो थर्ड पार्ट है वो दोनों प्रोसेस में सेम रहता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो जाना चाहिए। अब क्या अंतर है, देखिए, FUT या फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांट या स्ट्रिप मेथड भी बोलते हैं इसको। इसमें एक स्किन की स्ट्रिप जो होती है ना, उसको हम निकाल लेते हैं काट के प्रॉपर। जो सेफ डोनर एरिया है हमारा, जहाँ से हमारे बाल काफ़ी लेट स्टेज में भी गिरते नहीं हैं, हम बुढ़ापे में भी उन बालों को रखते हैं, वो जो सेफ डोनर एरिया है जहाँ से हमने ग्राफ्ट लेके लगाने हैं, उसमें से प्रॉपर एक स्किन की जो है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे इस फोटो में, जो है स्किन की स्ट्रिप विद हेयर्स काट के अलग करके निकाल लेते हैं हम। जो वहाँ जख्म बनता है उसको हम वहाँ पे टाँके लगा देते हैं, बंद कर देते हैं। ठीक है ना, खींच के उसको बंद कर देते हैं। उसके बाद ये जो स्ट्रिप आती है ग्राफ्ट की, इसको हम फिर इसकी स्लिवरिंग मेथड से इसको अलग अलग करते हैं और उसमें से ग्राफ्ट फिर हम निकालते हैं। एक एक बाल को मतलब अलग अलग किया जाता है काट के, स्लिवरिंग बोलते हैं उसको। ये हुआ FUT। अब ग्राफ्ट मिल गए हमें, ठीक है, ये वहाँ स्टिच लग गए। अब इसके क्या फ़ायदे हैं, देखिए, थोड़े से कुछ पहले इसके फ़ायदे डिस्कस कर लेते हैं। इसमें फ़ायदा ये है कि एक तो देखिए, पेशेंट को बाल पीछे से कटवाने की ज़रूरत नहीं रहती है, डोनर एरिया शेव करने की ज़रूरत नहीं रहती है। बिना शेव किए भी हम ये काम कर सकते हैं आसानी से। उसके बाद क्या है कि इसका जो डिसएडवांटेज भी साथ साथ करते हैं डिस्कस, जो कि है कि थोड़ा पेन इसमें रहता है। एक तो एज़ कम्पेयर टू FUE थोड़ा पेन इसमें ज़्यादा रहता है। और दूसरी चीज़ जो है, इसमें एक लीनियर स्कारिंग आती है कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक कट का निशान रहता है। टाँके लगते हैं तो टाँके तो कटवाने ही पड़ेंगे आपको कुछ दिनों के बाद, प्लस आपको एक लीनियर स्कार रहेगा हमेशा। जब भी आप शेव कराएंगे किसी भी रीज़न से, तो वो स्कार लंबा सा आपको दिखेगा, जैसे यहाँ आपको दिख रहा है ना। उसके बाद हम बात करते हैं FUE के बारे में। देखिए, FUE फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन, इसमें क्या करते हैं, इसमें इस तरह से कोई स्ट्रिप नहीं काटते अलग से। इसमें जो हमारा सेफ डोनर एरिया होता है उसमें से हम एक पंच होता है हमारा सर्कुलर, 0.8 to 0.9 मिलीमीटर का एक पंच होता है डायमीटर का, पतला छोटा सा बारीक। उसको एक एक बाल के आसपास इस तरह से डाल डाल के बाल निकालते रहते थे यूनिट्स। तो वो क्या करेगा, गोल गोल सर्कुलर जख्म बनाता रहेगा वहाँ पे जहाँ जहाँ से आपने बाल निकाल लिया है। तो एक तो वहाँ पे बाल नहीं आता, कभी आपको मैंने पहले भी वीडियोज़ में बताया है, उस एरिया में बाल अब नहीं आएगा। वो एरिया हील करेगा जैसे कोई भी जख्म हमारा बॉडी में हील करता है ना। तो डिपेंडिंग अपॉन दी क्वांटिटी, कितना आपने हार्वेस्ट किया है, उस हिसाब से वहाँ पे कमी होगी। अगर हार्वेस्ट मॉडरेट है, 2500 तक है, मॉडरेट है, तो कोई बहुत ज़्यादा पता नहीं लगता है। आपने अगर 1 ईयर to 1 ईयर 2500 निकाले हैं तो ये हमें कोई बहुत कमी नहीं करता डोनर एरिया में। बट जैसे ही आप 2500 से ज़्यादा 3000 4000 जाएंगे तो डोनर एरिया में डेंसिटी बालों की कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपको बाल थोड़े यहाँ पीछे के हल्के लंबे रखने पड़ते हैं, है ना। छोटे रखेंगे आप थोड़े, जैसे फौजी कट, तो दिखता है फिर वहाँ पे स्पॉट्स दिखते हैं, वाइट वो जख्म जो हील किए होते हैं, वो काले बालों के बीच में सफ़ेद अलग दिखते हैं, ये जैसे फोटो में आपको दिख रहा होगा। इसका फ़ायदा ये कि देखिए, दर्द इसमें कम रहता है, हीलिंग जल्दी हो जाती है। इसमें 3 दिन में ही जख्म आपके सारे बराबर हो जाते हैं, बिल्कुल हील हो जाते हैं अच्छे से। पेन बहुत कम रहता है इसमें, है ना, कोई कट नहीं रहता है, कोई टाँके नहीं लगते हैं इसमें। बट इसमें बाल शेव कराने की ज़रूरत रहती है, हेड शेव होता है इसमें, बिना हेड शेव के हम ग्राफ्ट नहीं निकाल सकते हैं, ये इसमें रहता है ना। फिर क्या है कि इसमें जो प्रोसेस है थोड़ी लंबी होती है।
FUT की प्रोसेस जो हार्वेस्टिंग की बहुत छोटी सी है, आपने स्ट्रिप निकाल के पेशेंट को फ्री कर दिया, फिर टेक्नीशियन जो है अपना काम कर रहे हैं, उसको स्लिवरिंग कर रहे हैं, उसमें से ग्राफ्ट अलग कर रहे हैं। लेकिन जो FUE है वो लगातार पेशेंट को लेटना है और आपने उसके ग्राफ्ट जो है निकालने हैं। तो ये प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है एज़ कम्पेयर टू FUT। पेशेंट का जहाँ तक हम वो देखें तो उसकी जो प्रोसेस है लेटने की बेड पे, वो लंबा हमारे साथ 3 घंटे 4 घंटे तक उसको लेटना पड़ता है, डिपेंडिंग अपॉन कितने ग्राफ निकालने हैं हमने, है ना। प्लस आपको एक्सपर्ट चाहिए, निकालने वाले सर्जन जो है वो एक्सपर्टाइज चाहिए, क्योंकि जब बाल निकाल रहे हैं तो बाल पूरा आना चाहिए। ऐसा ना हो कि बाल कट गया तो वो जड़ नहीं आएगी ठीक से, तो वो बाल लगेगा नहीं, उगेगा नहीं, तो उसमें से बाल नहीं आएगा, है ना। तो एक्सपर्टाइज चाहिए आपको कि भाई वो जो निकाल रहा है बंदा, वो उसको एक्सपीरियंस हो निकालने के लिए। तो उसके बाद जो है मैंने बताया आपको, ग्राफ्ट ये आ जाते हैं और इस प्रोसेस में निशान सर्कुलर गोल छोटे छोटे पड़ते हैं, जो कि बाल छोटे होने पर नज़र आते हैं। बाल छोटे अगर आप नहीं करते हैं, थोड़े भी बड़े बाल रखते हैं आप, तो ये फिर आपको एरिया नज़र नहीं आएगा। FUE और FUT में सिर्फ यही अंतर है, निकालने की प्रोसेस है ग्राफ्ट। उसके बाद जो छेद करने हैं, स्लिटिंग करनी है और जो बाल उनमें डालने हैं, जो इम्प्लांटेशन करना है, वो सेम रहता है, ठीक है। बस ये यहीं तक ही डिफरेंस इसमें होता है। अब देखिए, अब इसमें से कौन सा चूज़ करें। चूज़ करने में देखिए, एक तो ये आपकी चॉइस हो सकती है, आप चाहते हैं कि जी मैं FUT कराना चाहता हूँ तो आप FUT कराइए। दोनों प्रोसेस में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बिल्कुल सही प्रोसेस हैं, अच्छी प्रोसेस हैं, ठीक है। तो हमें क्या देखना चाहिए, हमें थोड़ी अपनी सहूलियत देखनी है, हम जो सर्जन से कराने जा रहे हैं उनकी एक्सपर्टाइज देखनी है, वो किस चीज़ में एक्सपीरियंस है, ये भी देखना पड़ता है ना। कई लोग जो हैं, जैसे हम लोग हैं, हम लोग FUT नहीं करते हैं, है ना, हम लोग FUE ही करते हैं। तो इसी तरीके से जो FUT कर रहे होते हैं, कुछ लोग वो FUE नहीं करते, है ना। तो ये सब आपको थोड़ा पहले से पूछना चाहिए और पता करना चाहिए। उसके बाद जो है आपने जो देखना है कि सबसे ज़रूरी है कि भाई सर्जन जो है वो कितना एक्सपीरियंस्ड है, कितने अच्छे से निकाल सकता है। क्योंकि FUE प्रोसेस में क्या होता है कि ग्राफ्ट के ख़राब होने के, ख़राब निकलने के, जिसको हम ग्राफ्ट ट्रांजैक्शन बोलते हैं, उसके चांसेस होते हैं। तो वो देखना पड़ता है कि सर्जन का कितना एक्सपीरियंस। अगर अच्छा एक्सपीरियंस होगा तो उतना ट्रांजैक्शन कम होगी, और एक्सपीरियंस कम होगा तो वो ट्रांजैक्शन रेट ज़्यादा होगी। तो एक तो ये ध्यान देना होता है ना। तो उसके बाद कुल मिला के बाकी की प्रोसेस सेम ही होती है। तो यानी आप दोनों में से किसी भी प्रोसेस में जा सकते हैं। बस आपने ये देखना है कि आप जो जहाँ से कराना चाह रहे हैं, जो भी आपने क्लिनिक जो आपने वाइजली चूज़ किया, सर्जन अपना चूज़ किया सोच समझ के, वो किस चीज़ में ज़्यादा अपने आप को कंफर्टेबल समझते हैं और किस चीज़ में उनको एक्सपर्टाइज है, ये ध्यान रखिए। हमेशा अच्छे सर्जन के पास जाइए। मैं आपको बार बार अपने सारे वीडियोस के माध्यम से बोलता हूँ कि कोई ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास आइए, लेकिन जहाँ भी आप जाइए आप ज़रूर ये देखिए कि जहाँ भी आप जा रहे हैं वो जो डॉक्टर हैं उनकी क्या डिग्री है। बिना हेयर ट्रांसप्लांट की क्वालिफिकेशन के लोगों से आप करा रहे हैं तो ये प्रोसेस न सिर्फ ख़तरनाक है, बल्कि ये आपकी ज़िंदगी के लिए भी ख़तरनाक हो सकता है। तो मैं फिर बताऊंगा, देखिए, एक जो MCH प्लास्टिक सर्जन है और एक MT डर्मेटोलॉजिस्ट, ये दो ही क्वालिफाइड लोग हैं जो इस प्रोसेस को कर सकते हैं। करने के लिए जगह जगह लोग, अनक्वालिफाइड लोग, अनएक्सपीरियंस लोग कर रहे हैं इस काम को, आपको मालूम ही है ना। लेकिन ये काम जो है ना ख़राब हो जाता है फिर। और ग्राफ्ट जो है ना हमारे वो एक तरह का सेविंग्स हैं, जो पीछे का डोनर एरिया के ग्राफ्ट हैं वो सेविंग्स हैं, वो वापस नहीं आते हैं। अगर हम कहें कि भी हम कहीं जाके सस्ते में काम करा लाए और ग्राफ्ट चलो कोई कमी आए तो क्या हुआ, हमारा पैसा कम खर्च हुआ। अरे आप ये सोचिए, आपके ग्राफ्ट खत्म हो गए पीछे के, जो आपके 5000 6000 जो पीछे के डोनर एरिया, वो दोबारा तो आएंगे नहीं, वो ख़राब हो गए हैं और कॉम्प्लिकेशन हो गई, पीछे की आगे की दिक्कतें बढ़ जाती हैं। तो ये प्रोसेस ज़िंदगी में एक बार ही आदमी कराता है, ज़्यादा से 2 बार कराता है। तो इसीलिए हमें सोच समझ के काम करवाने, जहाँ भी कराने हैं, कि भाई हम जो है ये काम करवा रहे हैं, ये ऐसा नहीं कि बार बार होगा, ये सर्जरी है, ये मजाक नहीं है। तो उसको अच्छे तरीके से कराएं। आसपास जो अच्छा क्लिनिक हो, पढ़े लिखे डॉक्टर हो, समझदार डॉक्टर हो, जो रेगुलर काम कर रहे हों, जिनके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हों, है ना। आप अच्छे से सर्वे करिए और जो है उसके बाद जो भी निकटतम आपको अच्छा मिलता है डॉक्टर, जो मैंने आपको 2 डॉक्टर बताएं, प्लास्टिक सर्जन या डर्मेटोलॉजिस्ट, और उनका आप ये भी देखिए कि उनका भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए प्रोसेस में, है ना। मैं ये नहीं कहता कि सारी प्रोसेस अकेले कोई डॉक्टर कर सकता है, नहीं कर सकता, पॉसिबल नहीं है। ये बड़ी सर्जरी होती है, देखिए 6 से 8 घंटे की सर्जरी है पर डे। तो मैं चाहूँ कि मैं ही सारा कर दूँ तो ये पॉसिबल नहीं है, सारा मैं नहीं कर सकता, अदरवाइज़ ये प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा। लंबे होने से क्या होगा, जो ग्राफ निकाले हुए हैं हमने वो लगाते टाइम तक ख़राब हो जाएंगे। तो इसीलिए टीम वर्क बोलते हैं इसको ना। तो कुछ पार्ट मैंने करना है, कुछ मेरे स्टाफ ने करना है, फिर कुछ मैंने करना है, कुछ उन्होंने करना है, ताकि एनर्जी सबकी बनी रहे टीम की और बहुत तेज़ी से काम ठीक तरीके से संपन्न हो।
तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज के वीडियो से आप लोग को FUT और FUE प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा जानकारी मिली होगी। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरीज हैं तो उसके बारे में तो आप जो है मैसेज कर सकते हैं और हम आपके मैसेज का जवाब देंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा। इसी तरह के वीडियोस हम अपने चैनल पे बनाते रहते हैं। अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए, आप चाहते हैं किसी और संबंध में हम वीडियो बनाएं, तो आप ज़रूर लिखिएगा, मैं उन पर भी वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद।